morning, students. Myself Akash Saxena, and I am back with the revision syllabus of class 9 for half yearly examination. Okay. Now we know that there are total 5 chapters are coming in half yearly examination. Okay. तो 5 चैप्टर्स जो हैं वो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आ रहे हैं. ओके. तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो? फर्स्ट चैप्टर इज फर्स्ट चैप्टर जो है डेट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो यूनिट 1 है डेट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके. एंड नेक्स्ट इज यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स. ICT, जिसे हम ICT स्किल्स कहते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स. ओके. तो पार्ट ए से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से 2 चैप्टर्स आ रहे हैं. कौन कौन से? यूनिट 1 का, यूनिट 1 का कम्युनिकेशन स्किल्स एंड थर्ड यूनिट 3 जो है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स. ओके. नाउ पार्ट बी में क्या आ रहा है? पार्ट बी में आ रहा है यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5. ओके. यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स एंड यूनिट 5 इज डिजिटल प्रेजेंटेशन. ये आपके 3 यूनिट्स इसमें से आ रहे हैं और यूनिट 1 और यूनिट 3 आ रहा है पार्ट ए से. ओके. इतने चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, तो आपको इसको ठीक से प्रिपेयर करना पड़ेगा. ओके. तो मैं इस लेक्चर में यूनिट 1 और यूनिट 3 के कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ शॉर्ट में. ओके. नाउ वी मूव ऑन. ओके. वेट. ओके. पार्ट ए इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. ओके. पार्ट ए जो है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके. जैसे कि मेरे लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा होगा व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन जो है जिससे हम अपनी बात को किसी और से तक पहुंचाते हैं या हम किसी से इंटरेक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. ओके. तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस टू गिव टू एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स. ओके. इंटरेक्टिंग विद अदर्स व्हाइल एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. ओके. तो कम्युनिकेशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस टू गिव टू and receive information from others. Interacting with others while exchanging information is called communication. Okay. तो communication क्यों हमें एक स्किल है सीखने के लिए, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? Okay. Because we know that communication is the best way to express our ideas ना. तो अगर communication अगर हमारा करेक्ट नहीं होगा तो हम अपनी बात का मोटिव या बात का जो भी एक्सप्लेनेशन है वो दूसरे तक नहीं प्रोसेस कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. दैट इतने कंपोनेंट्स होते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में. अगर क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, देन आंसर विल बी ओके सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, कम्युनिकेशन चैनल. ओके. देन रिसीवर, डिकोडिंग. ओके. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ओके. तो क्या है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स? सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग. ओके. तो ये कंपोनेंट्स हैं इसके प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के. ओके. नेक्स्ट फीडबैक भी एक कंपोनेंट है. फीडबैक क्या होता है? रिस्पॉन्स टू द रिसीव्ड मैसेज इज कॉल्ड फीडबैक. ओके. तो किसी भी रिसीव्ड मैसेज का जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज कॉल्ड फीडबैक. ओके. आपको रिसीवर जो भी मैसेज भेज रहा है उसको आप डिकोड करेंगे, पहले इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, देन यू हैव टू गिव फीडबैक ना. फीडबैक से हमें ये पता चलता है दैट द रिसीवर जो है तो वो मैसेज को उसने ठीक से करेक्ट किया है या नहीं किया है. ओके. रिसीवर इज द पार्टी दैट रिसीव द मैसेज एंड सेंडर इज द पार्टी दैट गिव द मैसेज. ओके. तो ये क्या है? कंपोनेंट्स हैं. ओके. ओके. नेक्स्ट. ओके. दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन की अगर हमें अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करना है तो कौन कौन से कंपोनेंट वर्क करते हैं? म्यूचुअली एक्सेप्टेड कम्युनिकेशन कोड, वेल एनकोडेड मैसेज, केयरफुल डिकोडिंग ऑफ द मैसेज, रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द कम्युनिकेटेड मैसेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ओके. तो ये जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के फैक्टर्स हैं.
ओके एक बार रिपीट करते हैं, म्यूचुअली एक्सेप्टेड कम्युनिकेशन कोड, सेकंड वन इज वेल एनकोडेड मैसेज, थर्ड वन इज केयरफुली डिकोडिंग ऑफ द मैसेज, फोर्थ वन इज रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द कम्युनिकेटिव मैसेज। ओके कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है कम्युनिकेटेड मैसेज के थ्रू। ओके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर इन कंटेंट एंड पर्पस, कम्युनिकेशन जो है क्लियर होना चाहिए, एंड कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट विद लीस्ट स्कोप ऑफ क्वेश्चंस। ओके एंड कम्युनिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन राइट फैक्ट्स एंड शुड नॉट बी वेग। ओके ज़्यादा स्पष्ट होना चाहिए, और फैक्टर्स जो आपने फैक्ट्स दिए हैं डेट शुड बी क्लियर। ओके एंड रिटन कम्युनिकेशन शुड बी concise and to the point to point written communication होना चाहिए। Good communication develops relationship, promotes confidence and creates goodwill. Okay, so these are the characteristics of effective communication. Okay, next is communication barriers, कि एक अच्छे communication में क्या क्या barriers हो सकते हैं। Okay, तो environment of communication is and situational barriers and barriers to effective listening. Okay, barriers related to the personality traits of the communicators. Okay, so these are the barriers of communication. Okay, effective communication में ये जो चीज़ें हैं these are the barrier, ये रोकते हैं। okay, तो ये वहाँ पे distraction पैदा करते हैं effective communication के लिए। okay, next is methods of communication. The methods of communication is the most important thing that are verbal, non-verbal and audio visual. तो ये जो हैं आपके मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं। ओके तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? यस, वर्बल, नॉन वर्बल एंड ऑडियो विजुअल। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके तो वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन आ जाता है। ओके दैट यू यूज योर लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। ओके देन दिस इज कॉल्ड द ओरल कम्युनिकेशन। ओके फेस टू फेस जो इस ओके वाइल वर्ड्स आर स्पोकन फेस टू फेस, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। ओके ओरल मीन्स ना ओरल आप सीधे बात कर रहे हैं, नॉट रिटन। ओके तो इसमें कौन कौन से फैक्ट्स वर्क करते हैं? प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज, एक्सेंट, फेस, क्लियरिटी, वॉल्यूम, मूड, इमोशंस, ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशंस। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच ओरल कम्युनिकेशन वर्क्स। ओके ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो इन फैक्टर्स पे वर्क करता है कि आपकी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी कैसी है, एक्सेंट कैसा है, पेस कैसा है, स्पीड कैसी है, क्लियरिटी है या नहीं है। ओके इफ़ आई एम गिविंग यू द लेक्चर ना, और अगर लेक्चर में मेरे कोई प्रॉब्लम होती है और अगर वॉइस क्लियर नहीं आती है, देन यहाँ पे आप जो मेरा आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा ना। तो डेट इज़ सो दीज आर द फैक्टर्स ना, वॉल्यूम, मूड, इमोशंस, ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। ओके एंड यहाँ पे फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं ओरल कम्युनिकेशन के? सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, मोस्ट इफेक्टिव इन रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स ऑफ और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। ओके इसका पूरा जो स्कोप है, पूरा एक्सप्लेनेशन जो है मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में प्रोवाइड किया हुआ है, एंड यू कैन सी ऑन माई चैनल ऑल्सो। ओके तो disadvantages of oral communication: it has no legal value, it has no importance in the court of law. ओके ओरल कम्युनिकेशन के ये एडवांटेजेस हैं और ये डिसएडवांटेजेस हैं। ओके इसके बाद सेकंड जो है वो है रिटन कम्युनिकेशन। ओके रिटन कम्युनिकेशन this type of communication involves written words. Most of such communication is formal. Letters, reports, notices, newsletters, resumes are the example of written communication. Okay तो क्या है आपका written communication? This type of communication involves written words, जिसमें आप लिख के कोई चीज़ को communicate करना चाह रहे हो, then that one is called the written communication. Letters, reports, notices, newsletter, resumes are the example of written communication. Okay advantages of written communication. Okay and writing has the advantage of having time for the choice of suitable vocabulary and tone of the message. Okay it is legally accepted. देखो जो oral communication है that is not legally acceptable. Okay ना, because of code जो हैं, जितने भी laws हैं that need the written document ना, और जो भी ओरल कम्युनिकेशन में इसका कोई भी यहाँ पे प्रूफ नहीं होता। सो लीगली एक्सेप्टेबल कौन सा कम्युनिकेशन है? रिटन कम्युनिकेशन। ओके तो इसका ये एक बहुत ही अच्छा
एक अच्छा फ़ायदा है। डिसएडवांटेज क्या है? रिटन कम्युनिकेशन इज़ टाइम टेकिंग। अब आप लिख रहे हैं किसी चीज़ को और दूसरी चीज़ को ओरली अगर बता रहे हैं तो आपको पता है रिटन जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा टाइम लेगा। ओके, टेक्स लॉन्ग फॉर टेकिंग डिसीजन। ओके, इट इज़ अनसुटेबल फॉर इलिटरेट पीपल। अगर कोई आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता है दैट दिस इज़ वेस्ट फॉर देम ना। ओके, एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है? द बॉडी लैंग्वेज। ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट इज़ द बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन। देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है बिना बोले या बिना लिखे अपने जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनके थ्रू जो है हमें कम्युनिकेशन करना। तो दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन कॉस्ट मोस्टली अकर्स ड्यूरिंग द ओरल कम्युनिकेशन एंड नॉट मच इन आवर कंट्रोल अंटिल वी ट्रेन आर सेल्विस इन इट। ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंस्टिट्यूट आर बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि जितने भी डेफ डम्ब होते हैं वो यूज़ करते हैं इसका। ओके, वो लोग बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही हम लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं ना। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? आवर एक्सप्रेशन, वॉइस एंड साइलेंस टू, टोन, जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट, अपीयरेंस। ओके, ये जो है फैक्टर्स हैं किसके? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। कौन से? आवर एक्सप्रेशंस, वॉइस, टोन, जेस्चर्स, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट, अपीयरेंस। ओके ओके, एडवांटेजेस एंड नॉन एडवांटेजेस भी हैं इसके कुछ। फिर कम्युनिकेशन परसेप्टिव्स है। ओके, तो इस चैप्टर्स को आप धीरे धीरे रीड कर सकते हैं और इसके लिए फुल वीडियोस जो हैं यूट्यूब चैनल्स पे भी हैं। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड चैप्टर। वेट, सेकंड चैप्टर इज यूनिट 3 ना, and unit 3 is basic ICT skills. Okay, we know that basic ICT skills. Okay, so we move on to the next chapter. Okay, तो basic ICT skills पे हम लोग पहुंच चुके हैं। It is your second chapter that is coming into the half yearly examination. Okay, basic ICT skills में हम लोग जितने भी आपके ICT के skills हैं उनका यूज़ करते हैं। Okay, world around us is impossible to believe without the presence of computer. तो कंप्यूटर्स का जितना भी इम्पोर्टेंस है और कंप्यूटर कैसे क्रिएट हुआ, क्या पार्ट्स आते हैं कंप्यूटर्स में, क्या क्या है, ये सब इस चैप्टर में हम रीडिंग कर रहे थे। ओके, हमने इस चैप्टर पे कई वीडियोस को भी देखा है, कई वीडियोस क्रिएट भी किए हैं इस पर, तो आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, शॉर्ट में ICT, मेक आवर लाइव्स ईजियर बाय ईजिंग आवर टास्क अप to greater extent. Okay, available in our domestic service, booking travel tickets, hotel room and flights, ordering food, finding a location using GPS, interacting with people. तो ये सारा जो है वो किससे पॉसिबल हुआ है? ICT से, और बेसिक कह सकते हैं कंप्यूटर से। ओके, तो इंफॉर्मेशन इज डेल्ट बाय विद अस एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेज, accessing the information, creation of information, sharing and distributing information, and storing and managing information. Okay, तो रोल ऑफ ICT इन पर्सनल लाइफ, ICT का जो हमारी पर्सनल लाइफ में क्या रोल है? इन आवर डे टू डे पर्सनल लाइफ ICT ऑफर्स ओके एक्सेसिंग सर्विसेज एंड फैसिलिटी थ्रू द इंटरनेट, कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स। ओके, तो ICT का रोल जो है, ICT हमें कई सर्विसेज और फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है इंटरनेट के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए। ओके, तो ICT का डायरेक्ट लिंक जो है डेट इज़ विद कंप्यूटर्स। ओके, और सेकेंड वन इज, फर्स्ट वन इज जहाँ पे ये वर्क करता है ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर है कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो हम सब जानते ही हैं, सोशल मीडिया में कितना बड़ा रोल है ICT का। ओके, सोशल मीडिया इज नथिंग अबाउट ओके विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट और विदाउट द यूज ऑफ ICT। ओके, ICT के बिना जो है सोशल मीडिया कुछ भी नहीं है। ओके, एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, okay, mobile computing है when the computing device can be carried along during the human computer interaction, then the process refers to mobile computing. okay, mobile computing का मीन्स ये था कि जब आप उसको कैरिड करने लगे, लेके जाने लगे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन से, उसे कहा गया मोबाइल कंप्यूटिंग। ओके, since 1990 the advent of wireless telephony and technology began a new era in digital communication. Mobile computing comprises three major components. Okay, first one is mobile hardware or device, second one is mobile software, and third one is mobile communication infrastructure. तो
जो कि आपकी मोबाइल कंप्यूटिंग है वो 3 मेजर कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है, मोबाइल हार्डवेयर पे, मोबाइल सॉफ्टवेयर पे और मोबाइल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो मोबाइल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बार देखते हैं। मोबाइल डिवाइसेस नीड सेलुलर वायरलेस नेटवर्क to connect with internet and access information, data and apps. The wireless network access is made available by various service providers in the market through compact SIM cards and a mobile number allocated to the subscriber. Okay, तो जितना भी मोबाइल कंप्यूटिंग है that is all dependent on the मोबाइल कम्युनिकेशन that is infrastructure. Okay, जब तक ये हमें कोई वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड नहीं करेगा जिससे हम एक्सेस कर पाएंगे इंफॉर्मेशन को, डेटा को इंटरनेट के ज़रिए, तो हमारे लिए ये मोबाइल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यहाँ यूज़फुल नहीं है ना। तो यहाँ पे मोबाइल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। ओके, तो रोल ऑफ आईसीटी इन द इंडस्ट्री एंड बिजनेस, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज़ है, वेरियस बिजनेसेस में यूज़ है, और मेडिकल साइंस में यूज़ है, ट्रेनिंग एजुकेशन में यूज़ है, डिफेंस में यूज़ है। ओके, हर जगह इसका यूज़ है कंप्यूटर का। ओके, इसके बाद हम कंप्यूटर सिस्टम सेशन 2, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है? इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है? आ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 यूनिट्स, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। कौन कौन से 4 यूनिट्स है कंप्यूटर में? रिपीट, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट and output unit. Okay, then computer works through an interaction of hardware and software. कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के ही इंटरेक्शन से, बिकॉज अब बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर रन नहीं हो सकता। ओके, और अगर हम कंप्यूटर एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप कंप्यूटर परचेज करके लेके आए हो सिस्टम अगर मार्केट से, एंड इट हैज़ नो ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल नहीं है देन इट इज़ यूजलेस फॉर यू ना, ये आपके लिए बेकार है, बिकॉज ऑफ जब तक सॉफ्टवेयर नहीं है तब तक हार्डवेयर का कोई यूज नहीं है। ओके, ऐसे हार्डवेयर रिफर्स टू द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच। ओके, हार्डवेयर जो है कंप्यूटर्स के वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते ना। हार्डवेयर जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मेमोरी, तो दीज आर कॉल्ड द हार्डवेयर। ओके, जिनको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम। ओके, सॉफ्टवेयर जो है एक सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। ओके, उसके बाद आगे आपकी इनपुट यूनिट्स आ गई हैं, फंक्शन ऑफ सीपीयू, स्टोरेज यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, ओके, सेकेंडरी मेमोरी, आउटपुट यूनिट, पेरिफेरल डिवाइसेस। ओके, इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है। ओके, आपको ये सब रीड करना पड़ेगा। ओके, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जैसे CD रोम फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ओके, CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ओके, दीज आर द फुल फॉर्म्स। ओके, तो आपको ये रीड करना पड़ेगा पूरा। एंड पेन ड्राइव और USB ड्राइव, USB की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, तो जिस पे भी बुक्स नहीं है, अगर किसी ने कंप्यूटर बुक परचेज नहीं की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 9th क्लास की PDF दैट इज अपलोडेड ऑन द ग्रुप ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी है, और आप इसको आराम से वहाँ से एक्सेस करके रीड कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद डिजिटल कार्ड रीडर है। ओके, स्कैनर्स, वेब कैमरा, एक्सपेंशन कार्ड्स, तो दीज आर द पेरिफेरल डिवाइसेस। ओके, जिसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं अलग से। ओके, एक्सपेंशन, ये स्कैनर है, वेब कैमरा, स्कैनर इज यूज्ड फॉर स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स, वेब कैम है, एक्सपेंशन कार्ड्स हैं। ओके, तो इसके बाद हम सेकंड लेक्चर जो है इसके बाद प्रोवाइड करेंगे आपको। ओके, और एंड टिल देन थैंक यू एंड बाय। ओके।